पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस के बारे में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कर्ल। ठीक है, तो देखिए अगर हमें कोई यहाँ पे कर्ल हम निकालना चाह रहे हैं, जैसे कि ये हमारा वेक्टर गिवन है ए वेक्टर और इसका कर्ल हम निकालना चाह रहे हैं, तो हम कैसे निकालेंगे। देखिए दिस इज़ द कर्ल ऑफ ए इज इक्वल टू, इसका हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट। ठीक है, ए का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स कैप वाई कैप और जे कैप यहाँ पे हम लिख देंगे और इसका लिखेंगे डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, ए एक्स ए वाई ए जेड। ठीक है, ये हो गया हमारा डिटर्मिनेंट। अब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, सो कर्ल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आई कैप जे कैप और के कैप को यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद फिर इसको हम इस तरह से सॉल्व करते हैं, उसका डिटर्मिनेंट निकाल के देखते हैं। ठीक है, इसका वैल्यू हम कुछ इस तरह से निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट ग्राफ जो है, इसमें ये जो हमारा वेक्टर्स यहाँ पे गिवन है ये पूरा सिमिलर है मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी, तो यहाँ पे कर्ल जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे ग्राफ में देखिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड जो है वो सेम नहीं है लेकिन डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे कर्ल जो है नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है कि इसमें मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं है प्लस हमारा डायरेक्शन भी सेम नहीं है, तो यहाँ पे हमारा कर्ल नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा हमारा कर्ल्स। सो यहाँ पे एप्लीकेशन देखते हैं सबसे पहले। दिस इज़ कर्ल ऑफ ए इज इक्वल टू ज़ीरो विच इज़ इरोटेशनल। देखिए अगर हमारा कर्ल जो है वो ज़ीरो आ रहा है तो हम उसको बोलेंगे कि वो इरोटेशनल है, दैट इज़ कंजर्वेटिव फील्ड। जो हम फील्ड लगा रहे हैं जिसका हम कर्ल निकाल रहे हैं वो हमारा कंजर्वेटिव फील्ड है, दैट इज़ वर्क डन इन पाथ इंडिपेंडेंट। तो वर्क डन जो होगा वो पाथ इंडिपेंडेंट हो जाएगा क्योंकि कंजर्वेटिव फील्ड है। ठीक है, इसलिए वर्क डन इज़ पाथ इंडिपेंडेंट। अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैट में हम देखते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें गिवन होता है तो वो उसका जो कर्ल है वो ज़ीरो आता है। ठीक है, क्योंकि वो आपस में कट नहीं करेगा और वो कर्ल नहीं होता है आपस में। ठीक है, सो उसका कर्ल जो है वो हमेशा ज़ीरो आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो उसको हम बोलते हैं दिस इज़ इरोटेशनल, और ई यहाँ पे वेक्टर फील्ड भी है। ठीक है, बट दिस इज़ द कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू ज़ीरो ऑलवेज। ठीक है, देन ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई। अब देखिए हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए। सो इफ़ कर्ल ऑफ ए वेक्टर इज़ ज़ीरो, अगर कोई कर्ल है वेक्टर का, अगर हम किसी वेक्टर का कर्ल निकाल रहे हैं और वो ज़ीरो आ रहा है, देन इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पोटेंशियल। ठीक है, अगर किसी भी वेक्टर का हम कर्ल निकाल रहे हैं और वो ज़ीरो आ रहा है तो हम उसको ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पोटेंशियल के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज़ ई इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई। ठीक है, और अब इसका कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज भी देख लीजिए। देखिए ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाइव माइनस डेल ए अपॉन डेल टी। यहाँ पे ए जो है वो वेक्टर पोटेंशियल है। ठीक है, देयरफॉर ग्रेडियंट दिस इज कर्ल ऑफ आर टू द पावर एन इंटू आर वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो। ये कुछ फॉर्मूलाज है वो आपको अच्छे से याद रखनी है। दिस इज कर्ल ऑफ आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस टू एफ वेक्टर। ओके, and this is curl of r into r dot f vector is equal to f vector cross r vector। ठीक है, ये हो गया आपका कुछ फॉर्मूलास। अब ये हो गया कर्ल यहाँ पे हमारा कंप्लीट। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ याद नहीं रखनी है आपको, ये याद रखनी है वैसे इरोटेशनल कब होगा, उसके बाद फिर आप कैसे ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पोटेंशियल ले सकते हो, और ये आपको याद रखनी है। ठीक है, ग्रेड आपको कैसे डिटर्मिनेंट निकालनी है कर्ल का वो आपको अच्छे से याद रखनी है। और ये देखिए ये कुछ फॉर्मूलाज है, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो ये हो गया हमारा कर्ल का डिस्कशंस। अगले वीडियो में हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट, जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, वो सब बारी बारी से डिस्कस करेंगे। ठीक है।